हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने रावण की सभा का वातावरण देखा था, मतलब अहंकार, मद और क्रोध की एक आग सी धधक रही थी। आज हम उस भरी सभा के भीतर एक ऐसे संवाद का विश्लेषण करेंगे जो दिखाता है कि कैसे एक शक्तिशाली लीडर सही सलाह को भी खारिज कर देता है। उस अंधकार में एक स्वर उठता है सत्य और धर्म का, और वो स्वर है रावण के अपने भाई विभीषण का। जी, और ये राम कथा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। इसे केवल एक भाई का दूसरे को समझाना, मान लेना, ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये राजनीति, मनोविज्ञान और धर्म, इन सब का एक अद्भुत संगम है। यहाँ विभीषण जी की जो संवाद कला है, वो देखने योग्य है कि कैसे वो एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति को सच का आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है। चलिए इस संवाद की एक एक परत को खोलते हैं। तो कथा कहती है कि ठीक अवसर जानकर विभीषण जी सभा में आते हैं। मेरा तो पहला सवाल यही है कि उन्होंने बोलने के लिए यही मौका क्यों चुना? सबके सामने भरी सभा में वो अकेले में भी तो रावण से बात कर सकते थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब कोई शासक पूरी तरह से अहंकार में डूब जाता है ना, तो अकेले में दी गई सलाह को वो व्यक्तिगत मानकर खारिज कर सकता है। विभीषण जी ने भरी सभा का चुनाव इसलिए किया ताकि उनके वचन इतिहास में दर्ज हो जाएं, ताकि सभा में बैठे जो दूसरे मंत्री और योद्धा हैं, वो भी सत्य को सुने, भले ही वो उस समय डर के मारे बोल ना पाए। ये एक साक्षी कर्म था, और आते ही वो सबसे पहले क्या करते हैं? रावण के चरणों में सिर नवाते हैं। हाँ, ये बात मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सच में केवल ज्येष्ठ भ्राता का सम्मान था, या फिर एक बहुत सोची समझी रणनीति कि अपनी बात कहने से पहले मैं सामने वाले के अहंकार को थोड़ा शांत कर दूं, उसे ये जताकर कि मैं आपका सम्मान करता हूं? दोनों ही बातें हैं, संस्कार तो हैं ही, लेकिन ये एक बहुत कुशल कूटनीति भी है। किसी भी कठिन संवाद को शुरू करने का ये पहला नियम है। पहले संबंध को स्वीकार करो, फिर अपनी बात रखो। वो सीधे आरोप नहीं लगा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, पुनिसिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछ्यो मोही बाता, मति अनुरूप कहो हितताता। और इन शब्दों पे ध्यान दीजिए, मति अनुरूप कहो हितताता, मतलब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। वो ये दावा नहीं कर रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही अंतिम सत्य है। ये सामने वाले को अपनी बात सुनने के लिए एक जगह देता है। बिल्कुल, उन्होंने रावण को कृपालु और तात कहकर संबोधित किया। ये सम्मान सूचक शब्द हैं। और फिर कहा कि चूंकि आपने पूछा है इसलिए कह रहा हूं। इससे रावण को ये नहीं लगता कि कोई बिना मांगे सलाह दे रहा है। यह संवाद की एक आदर्श नींव है। पर इसके बाद वो जो पहली बात कहते हैं, वो सीधे मुद्दे की जड़ पर प्रहार करती है। हाँ, कोई भूमिका नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। पहली सलाही रावण के सारे अपराध का, क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना, सो पर नारी लिलार गुसाई, तजौ चौथी के चंद्र के नाई। कितनी सुंदर और गहरी उपमा है। चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दो। इसका अर्थ केवल देखना नहीं है। जैसे लोग चौथ के चांद को देखने से इसलिए बचते हैं क्योंकि उस पर कलंक लगने का डर होता है, उसी प्रकार पराई स्त्री के बारे में सोचना भी कलंक को निमंत्रण देना है। विभीषण कह रहे हैं कि आपका कल्याण, यश, सुबुद्धि, अच्छी गति, सुख, जो कुछ भी चाहते हैं, उन सब की पहली शर्त यही है। इस एक भूल ने आपके सारे ऐश्वर्य की नींव को खोखला कर दिया है। ये तो ऐसा है जैसे आज के समय में कोई बहुत सफल व्यक्ति हो, लेकिन उसका चरित्र ठीक ना हो, तो उसकी एक गलती उसके सारे जीवन की कमाई पर पानी फेर देती है। विभीषण रावण को यही बता रहे हैं कि आपका बल, आपका तप, आपकी लंका, सब कुछ दांव पर लगा है। वो भौमिक नियम बना देते हैं। वो कहते हैं कि ये नियम केवल तुम पर नहीं, सब पर लागू होता है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्टई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहीं न को। यहाँ विभीषण की रणनीति बहुत दिलचस्प है। वो रावण की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी सत्ता को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बता रहे हैं। कह रहे हैं, आप भले ही 14 भुवनों के स्वामी हो, लेकिन जीवों से वैर करके कोई टिक नहीं सकता। ये सीधे सीधे रावण के इनविंसिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब मैं अजय हूं वाले भ्रम पर चोट है। सही कहा। और दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं कि गुणों का सागर होने पर भी अगर थोड़ा सा लोभ हो तो कोई भला नहीं कहता।
वो रावण के गुणों को नकार नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं आप शक्तिशाली हैं, गुणी हैं, लेकिन आपका ये एक लोभ, सीता जी के प्रति ये मोह आपके सारे गुणों को ढक रहा है। ये किसी को भी सलाह देने का सबसे अच्छा तरीका है। तो पहले उन्होंने एक सार्वभौमिक नैतिक नियम बताया, जब उसका असर नहीं हुआ तो अब वो अपनी रणनीति बदलते हैं। अब वो सीधे रावण के व्यक्तिगत अवगुणों पर आते हैं जो उसे विनाश की ओर ले जा रहे हैं। हाँ, अब वो उन 4 मुख्य शत्रुओं का नाम लेते हैं जो हर मनुष्य के भीतर होते हैं, और रावण में तो वो अपनी चरम सीमा पर थे। काम, क्रोध, मद, लोभ, सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजो भजहि जय संत। 38। यहाँ वो सीधे कह रहे हैं कि हे नाथ, आप जिन रास्तों पर चल रहे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब नरक की ओर जाते हैं। लेकिन एक और रास्ता है जिस पर संत चलते हैं, और वो रास्ता श्री राम की ओर जाता है। ये एक स्पष्ट चुनाव है जो वो रावण के सामने रख रहे हैं। और ये केवल रावण के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है। ये चारों मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। काम से इच्छा पैदा होती है, इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध आता है, अपनी शक्ति और सफलता से मद यानी अहंकार आता है, और जो कुछ है उसे बनाए रखने और पाने का लोभ आता है। रावण इन चारों में फंसा हुआ है। विभीषण उस चक्रव्यूह को तोड़ने का मार्ग बता रहे हैं। रघुबीर को भजो। लेकिन रावण तो श्री राम को एक साधारण मनुष्य, एक तपस्वी समझ रहा है। उसके लिए राम को भजना अपनी हार मानने जैसा होगा। विभीषण इस बात को समझते हैं, इसीलिए अगली ही चौपाई में वो रावण के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। वो श्री राम के वास्तविक स्वरूप का रहस्य उद्घाटन करते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला, ब्रह्म अनामय अजभवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है। इन शब्दों में कितना बल है। विभीषण रावण की पूरी सोच को, उसके पूरे दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा युद्ध किसी अयोध्या के राजकुमार से नहीं है, तुम्हारा सामना स्वयं काल के भी काल पर ब्रह्म परमात्मा से है। तुम जिससे लड़ रहे हो वो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। ये एक तरह का रियलिटी चेक है। विभीषण रावण को बता रहे हैं कि तुम गलत युद्ध लड़ रहे हो, और वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि उस परब्रह्म ने ये मनुष्य रूप क्यों धारण किया है, ताकि रावण के मन में कोई संदेह न रहे। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुषु तनुधारी। अर्थात वो तो पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय और देवताओं का हित करने के लिए अपनी कृपा से मनुष्य बने हैं। तुम्हारा विनाश तो उनके अवतार का एक उद्देश्य मात्र है, मुख्य उद्देश्य नहीं। तो अब तक विभीषण ने समस्या बता दी, समस्या का कारण बता दिया, और शत्रु के वास्तविक स्वरूप से भी परिचित करा दिया। अब वो समाधान प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, एक अच्छा सलाहकार केवल समस्या नहीं गिनाता, समाधान भी देता है। और विभीषण बहुत ही सुंदर समाधान देते हैं। शरणागति। ताही बैर तजी नाय माथा, प्रणतार्ति भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहु वैदेही, भजऊ राम बिनु हेतु सनेही। यहाँ बिनु हेतु सनेही, बिना कारण स्नेह करने वाले, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। रावण की दुनिया में हर रिश्ता किसी न किसी कारण से, किसी स्वार्थ से जुड़ा है। विभीषण उसे एक ऐसे संबंध के बारे में बता रहे हैं जहां प्रेम का कोई कारण नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती। ईश्वर का प्रेम ऐसा ही है। और वो रावण के मन के सबसे बड़े डर को भी संबोधित करते हैं। रावण सोच सकता है कि मैंने इतने पाप किए हैं, जगत से द्रोह किया है, अब अगर मैं शरण में जाऊंगा तो क्या मुझे स्वीकार किया जाएगा? विभीषण इसका उत्तर पहले ही दे देते हैं। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। वो कह रहे हैं कि जिसे सारे संसार से द्रोह करने का पाप लगा हो, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। ये एक तरह से विभीषण रावण को उसी का उदाहरण देकर आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए भी दरवाजा बंद नहीं हुआ है। अपनी बात को और वजन देने के लिए विभीषण अपना आखिरी दाव चलते हैं। वो बताते हैं कि ये सलाह केवल उनकी नहीं है, बल्कि उनके और रावण के पूज्य पितामह मुनि पुलस्त्य की भी यही इच्छा है। बार बार पद लागौ बिनय करौ, 10 सीस परिहरि मान मोह मद भजौ कौशलाधीस। 39 का मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभुसन कही पाई सु अवसर उताक। यह हमारे कुल की, हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषियों की भी इच्छा है। तुम केवल मेरी अवहेलना नहीं करोगे, बल्कि पूरे कुल की परंपरा की अवहेलना करोगे।
इतने तर्कों और इतनी विनम्रता के बाद तो किसी भी समझदार व्यक्ति को सोचना चाहिए। जी। और सभा में एक ऐसा व्यक्ति था भी, रावण का एक बूढ़ा और बुद्धिमान मंत्री माल्यवान। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुखमाना। माल्यवान तुरंत विभीषण का समर्थन करता है। वो रावण से कहता है, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। ये दिखाता है कि सभा में सत्य को समझने वाले और भी लोग थे, पर रावण के भय से कोई बोल नहीं पाता था। माल्यवान ने विभीषण को समर्थन देकर बहुत साहस दिखाया। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए ये सब कहा जा रहा था, उस रावण पर इसका क्या असर हुआ? बिल्कुल उल्टा। अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति अपने हित की बात को भी अपना अपमान समझता है। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ, दूरी न करूं हूं यहाँ है को। ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। कोई है यहाँ, इन्हें दूर करो। देखिए, विनाशकाले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं। जो हित की बात कर रहा है वो शत्रु दिख रहा है, और जो राम शत्रु हैं उनकी महिमा उसे अपनी निंदा लग रही है। उसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ गया है कि उसे मित्र और शत्रु का भेद ही समाप्त हो गया है। ये तो आज भी हम देखते हैं, चाहे राजनीति हो या कॉरपोरेट जगत। जब कोई लीडर पतन की ओर जाता है तो वो सबसे पहले उन लोगों को अपने से दूर करता है जो कड़वा सच बोलते हैं, और अपने चारों ओर चापलूसों की एक दीवार खड़ी कर लेता है। रावण यहाँ वही कर रहा है। बिल्कुल। माल्यवान तो स्थिति की गंभीरता को समझकर चुपचाप घर लौट जाता है। जी। पर विभीषण एक और अंतिम प्रयास करते हैं। जब व्यक्तिगत सलाह, परिवार की दुहाई कुछ काम नहीं आया, तो वो एक सार्वभौमिक सत्य का सहारा लेते हैं। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। ये कितना गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। वो कह रहे हैं कि हे नाथ, ये लड़ाई मेरे और आपके बीच नहीं है। ये लड़ाई तो हर किसी के मन में सुमति और कुमति के बीच चलती है। आप बस गलत पक्ष का चुनाव कर रहे हैं। और फिर वो रावण की स्थिति का सटीक विश्लेषण करते हैं। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुलकेरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो सीता राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन पर आपकी इतनी प्रीति है। ये स्पष्टीकरण है कि ये प्रेम नहीं, ये मोह है, जो पूरे कुल के विनाश का कारण बनेगा। इसके बाद विभीषण अपने अंतिम स्तर पर उतर आते हैं। जब तर्क, नीति, धर्म, पूर्वजों की आज्ञा किसी का प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो रावण के चरण पकड़कर एक छोटे भाई की तरह भीख मांगते हैं। तात चरण गही मागऊं, राखहूं मोर दुलार। सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। 40। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को मान लीजिए। सीता जी को लौटा दीजिए, इसी में आपका हित है। ये करुणा और विनम्रता की पराकाष्ठा है। एक भाई अपने अहंकारी भाई के विनाश को रोकने के लिए उसके पैरों पर गिर गया है। और यही वो क्षण है जब रावण का अहंकार अपनी सारी सीमाएं लांघ जाता है। वो क्रोधित होकर उठा और बोला, अरे दुष्ट, मृत्यु तेरे निकट आ गई है। मेरा ही अन्न खाता है और पक्ष शत्रु का लेता है। और ऐसा कहकर उसने विभीषण को लात मारी। यह केवल एक शारीरिक प्रहार नहीं था, यह नीति का, धर्म का और हित का अपमान था। रावण ने विभीषण को नहीं, अपने ही कल्याण को लात मारी थी। पर विभीषण का संत स्वभाव देखिए, लात खाने पर भी उन्होंने रावण के चरण नहीं छोड़े। यहीं पर भगवान शिव पार्वती जी को एक महान सिद्धांत बताते हैं। उमा संत की यही महिमा है कि वे बुराई करने वाले की भी भलाई ही करते हैं। विभीषण ने अपमानित होने के बाद भी कहा, आप पिता के समान हैं, आपने मुझे मारा, अच्छा किया, पर हे नाथ, आपका भला तो श्री राम को भजने में ही है। संत का स्वभाव चंदन जैसा होता है। कुल्हाड़ी उसे काटती है, पर वो कुल्हाड़ी को भी सुगंध ही देता है। और इतना कहकर जब विभीषण को ये निश्चित हो गया कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। वो चुपके से नहीं भागे, उन्होंने सबको सुनाकर घोषणा की, रामु सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस्तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, देवजनी खोरी। 41। श्री राम सत्य का संकल्प करने वाले सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और तुम्हारी यह सभा काल के वश में है। इसलिए अब मैं श्री रघुवीर की शरण में जाता हूं।
मुझे दोष मत देना। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये पलायन नहीं है, ये धर्म का वर्ण है। मैं अधर्म का त्याग करके धर्म के पक्ष में जा रहा हूं। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस घटना का परिणाम युद्ध के बाद नहीं बल्कि तत्काल हुआ। अस कही चला विभीषणु जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, जैसे ही विभीषण चले उसी क्षण सारे राक्षस आयुहीन हो गए। ये एक आध्यात्मिक नियम है। जब किसी राज्य से, किसी घर से, किसी व्यक्ति के जीवन से नीति और धर्म का निष्कासन हो जाता है तो उसका पतन उसी क्षण निश्चित हो जाता है। भले ही भौतिक रूप से वो कुछ समय और टिका रहे, पर आध्यात्मिक रूप से उसका अंत हो चुका होता है। जिस क्षण रावण ने विभीषण रूपी नीति को लात मारी, उसी क्षण लंका का वैभव और आयु समाप्त हो गई। आज की इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि अहंकार किस प्रकार व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है और उसे सत्य सुनने से भी वंचित कर देता है। विभीषण का चरित्र हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य के लिए यदि अपने प्रियजनों का भी विरोध करना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है शरणागति का। जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाएं, जब अपना ही घर, अपने ही लोग विरोधी हो जाएं, तब भी ईश्वर की शरण का द्वार सदैव खुला रहता है। विभीषण ने राजपाट, भाई बंधु सब कुछ धर्म के लिए त्याग दिया और प्रभु की शरण ली तो उन्हें लंका का वो राज्य मिला जो रावण को भी पूर्ण रूप से प्राप्त न हो सका। यही विभीषण का जीवन हमें सबसे बड़ा संदेश देता है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।